हाँ तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि हम लोग ब्लड ग्रुप जैसा कि हम लोग ब्लड पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लास 9th में भी है और थोड़ा बहुत 10th में है, बाकी नीट के सिलेबस में क्लास 11th में भी है और बाकी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। इवन बीपीएससी में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। कहाँ से? ब्लड ग्रुप से है। तो ब्लड तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि ब्लड यूजुअली कितना होता है, ब्लड में क्या क्या कंपोजिशन होता है। यूजुअली ब्लड बना हुआ किससे? प्लाज्मा से, फॉर्म एलिमेंट से। प्लाज्मा का मतलब लिक्विड पार्ट होता है, फॉर्म एलिमेंट मतलब क्या होता है? सेलुलर पार्ट वगैरह होता है। ये सब जो भी था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है, कमेंट आ रहा था क्या ब्लड ग्रुप के बारे में बताने को कि कितने तरह का ब्लड ग्रुप होता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन अगर ब्लड ले लिया कोई रॉन्ग तो कैसे वो मर जाता है, कैसे नेगेटिव और कैसे पॉजिटिव होता है, उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या ब्लड ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है। ठीक है, एग्जाम में तुम्हारा पूछता है। ठीक है, बीपीएससी वगैरह में भी आ चुका है। अब सीबीएसई तो पूछता ही नहीं है, नीट वगैरह में ये सब कुछ नहीं आता है। ठीक है, जनरल कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, मतलब जनक यानी कौन इंसान था जिन्होंने पहली बार पता लगाया कि ब्लड कितने टाइप का होता है, क्या होता है, किसको देने से कौन बचेगा, कौन मरेगा, वो सब है। तो वो कौन है? कार्ल लाइनस्टीनर, याद रखना, कार्ल लाइनस्टीनर याद रखना। ठीक है, जनरल कंपटीशन वाले याद रखे, नीट वगैरह में क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से। अब देखो क्या है, क्लास 9 से लेकर के पूरा 12 तक कहानी है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जो भी है वहां से याद रखना। देखा ही हो गया साइंटिस्टों के मुताबिक, कार्ल लाइनस्टीनर के मुताबिक जो ब्लड ग्रुप है हमारे में, ठीक है, तो क्या लिख रहा हूं, ब्लड ग्रुप ये होता है ए बी एंड ओ। ये नाम रखा गया ए बी और ओ। अच्छा, ये नाम रखा गया, क्यों रखा गया जरा देखना क्या है। 4 तरह का ब्लड ग्रुप है। अच्छा, जो भी ब्लड ग्रुप है हमारे में, ठीक है, उसको समझने के लिए आपको जानना है पहले कि एंटीजन क्या होता है, फिर समझना है आपको कि एंटी बॉडी क्या होता है। देखो, अच्छा पहले समझो कि एंटीजन क्या होता है। कोई भी पैथोजेंस जैसे वायरसेस एंड बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में आए और अगर आपको नुकसान करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंटीजीन कहलाता है। और उस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपकी बॉडी में कुछ हथियार बनता है, कुछ केमिकल बनता है जो क्या करता है, उस बैक्टीरिया को मार देता है। वो केमिकल कहलाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ बनता है? देखो बॉडी है। एंटीजीन्स मतलब क्या? कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के अंदर आ रहा है, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, उसे कहेंगे कि हम लोग एंटीजन कहेंगे। लेकिन याद रखना, एंटीजन तो हमारे बॉडी में बाहर से आता है, लेकिन कुछ एंटीजन है जो हमारे अंदर क्या होता है, बाय बर्थ होता है। वो कौन सा एंटीजन होता है? ब्लड ग्रुप एंटीजन। जैसे कि देखो पैदाइशी तौर पे हमारे बॉडी में रहता है, जैसे कि मान के चलो कि ये आरबीसी है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। तो देखा गया कि आरबीसी के सरफेस पे यूजुअली बाइकॉन्केव शेप होता है। ठीक, आरबीसी के सरफेस पे क्या देखा गया, इसके ऊपर क्या देखा गया कि इसके ऊपर ना ए एंटीजन है, बाय बर्थ है ये। फिर से मैं कह दे रहा हूं, एंटीजन वो केमिकल होता है जो हमारे बॉडी में बाहर से आता है, हमें वो नुकसान पहुंचाता है, उसे हम लोग कहते हैं एंटीजन। लेकिन बाय बर्थ एंटीजन जो है वो कौन है? ब्लड ग्रुप। अगर ब्लड ग्रुप ए मतलब एंटीजन अगर आरबीसी के सरफेस पे ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। बस समझ लो। अच्छा, ये रखा गया, नाम रखा गया, ये साइंटिस्ट की मर्जी थी, ये रख दिया। ठीक है, कुछ भी रख सकता है, XYZ या कुछ नाम, साइंटिस्टों ने क्या रखा? ए। ठीक है, तो आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन है ए तो ब्लड ग्रुप ए, याद रखना। ठीक है, चलो। अब अगर ऐसा हो कि आरबीसी के सरफेस पे, ये है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और इसके सरफेस पे यानी सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, उसमें क्या है? बी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप बी। तो पूछता है कि ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एंटीजेन्स ऑन द सरफेस ऑफ क्या? आरबीसी। ठीक है, चलो आगे देखो। अगर कोई आरबीसी है मतलब कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और उसके आरबीसी के ऊपर 2 तरह के एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, पूरा भरा रहता है उसको। पर एंटीजन असल में होता क्या है? एक प्रोटीन है ये। ठीक है, क्या है? प्रोटीन है। तो मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसके आरबीसी के ऊपर क्या है? 2 तरह का एंटीजन है, ए और बी दोनों है। तो अगर ए और बी दोनों है तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा।
अच्छा, दुनिया में ये भी देखा गया कि कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके आरबीसी के ऊपर, किसके ऊपर, जिनके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं है, नो एंटीजन, नो एनी एंटीजन। तो अगर एंटीजन है ही नहीं है तो क्या देखें, जीरो, जीरो एंटीजन ना, इसे ओ कहते हैं, जीरो मत कहना, ठीक है, क्या बोलना, ओ है, मतलब इसके सरफेस पे कोई एंटीजन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप के जो नाम है वो बेस्ड किस पे, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ क्या, एंटीजन। अच्छा सुनना, अब एक बात क्या आती है, एंटीबॉडी। अब ये क्या होता है, जैसे मान के चलो किसी के आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या, ए एंटीजन, क्या है, ए एंटीजन। अच्छा, एंटीजन क्या है, आरबीसी के ऊपर, तो उसी इंसान के पास क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। ये एंटीबॉडी कहाँ होता है, ये होता है प्लाज्मा में। क्या होता है, प्लाज्मा समझते हैं ना, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज व्हाट, इज नोन एज क्या, प्लाज्मा। तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है कि एंटीबॉडी ह्यूमन बॉडी में, आरबीसी में, सॉरी, एंटीबॉडी ह्यूमन के ब्लड में कहाँ होता है, तो प्लाज्मा में। कहाँ होता है वो, प्लाज्मा में। अच्छा देखो, ये जो एंटीबॉडी है, जैसे मान के चलो कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए, मतलब एंटीजन ए, तो इसके पास हथियार रहेगा मारने को। एंटीबॉडी मतलब क्या, हथियार होता है भाई। एंटी, जैसे मान लो मेरे अंदर वायरस आया, हमें नुकसान पहुंचाया, तो मेरा बॉडी क्या करेगा, उसके खिलाफ हथियार बनाएगा। वो हथियार का नाम क्या है, एंटीबॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है। चलो, तो जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीबॉडी, उसके पास एंटीबॉडी किसका होगा, उसके पास होगा क्या, बी एंटीबॉडी। क्या होगा, यानी एंटी बी एंटीबॉडी कह सकते हो, ठीक है। यानी ए वाला इंसान के पास अगर बी ब्लड ग्रुप आए तो बी क्या है, एंटीजन। ए वाला इंसान के पास आया, देखो इंसान ए है, ब्लड ग्रुप ए है, अगर ए वाले पेशेंट में हम बी खून डाल दे, बी ब्लड ग्रुप, तो ये बी क्या है, ये एंटीजन है। और उस इंसान के पास एंटीबॉडी कौन सा, बी से। देखो एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गया, यानी कि अगर वायरस गया, बैक्टीरिया गया, तो उसके खिलाफ हथियार है बी, तो मार देगा, पता झगड़ा हो जाएगा इसमें। आगे हम समझाएंगे इसे बढ़िया से, ठीक है। अगर बी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो इसके पास क्या होगा, इसके पास एंटीबॉडी ए होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी दोनों है, मतलब किसी का सरफेस पे, किसी का आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों है, तो याद रखना उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो हम जीरो लिखते हैं। और अगर किसी का खून, किसी का ब्लड क्या ओ है, ओ मतलब कोई एंटीजन नहीं, तो याद रखना इसके पास एंटीबॉडी ए भी होता है और बी भी होता है। मेरा सिंपल कहने का मतलब, मान लो कि मेरा क्या, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ओ मतलब क्या है, मेरे आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, तभी मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, लेकिन मेरे पास एंटीबॉडी है, मेरे पास हथियार है, ए और बी दोनों है। यानी कि अगर मेरे पास, यानी मेरे खून, मतलब मेरे बॉडी में अगर मेरे बॉडी में अगर ए का खून डाल दिया जाए या फिर क्या बी का खून डाल दिया जाए, तो बी है क्या, बी एक एंटीजन है, और मेरे अंदर क्या है, एंटीबॉडी दोनों है, क्योंकि हम, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है। तो अगर ये एंटीजन आएगा ना मेरा बॉडी में, तो मेरे पास पहले से हथियार है, क्या हो जाएगा, झगड़ा होगा, पता, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या होगा, लड़ाई होगी, जिससे मेरा खून जम जाएगा, हम मर जाएंगे, खत्म बात, समझे। चलो देखो, तो ये बात एकदम एकदम बेसिक है, तुम्हें याद रखना है, ठीक है। देख लो जरा, एंटीजन एंटीबॉडी क्या लिखा हुआ। चलो अब देखो, जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं, जरा सुनना। देखो एक पॉइंट है बस, इसी में तो पूरा खत्म है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है, नेवर बी सेम। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। जिस पेशेंट को खून दिया जा रहा है उसे, उसके अंदर अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो गया तो क्या होगा, ब्लड विल भी क्या होगा, ठीक है। इफ सेम, अगर हो गया सेम, तो ब्लड क्या होगा, ब्लड कर जाएगा क्या, क्लॉट, ब्लड क्लॉट हो जाएगा या फिर कोगुलेट हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा। अगर मान लो कि मेरा खून जम जाए तो मेरी मौत हो जाएगी। चलो हाँ, जरा बता रहा हूं, जैसे कि देखो, मान लो ए, जहां से एरो मारे मतलब ये डोनर है, ये क्या है, ये खून दे रहा है। अच्छा, जिसको खून दे रहा है, मान लो कि किसको दिया, मान लो चलो ए को ही दिया, ए को ही दिया, तो जो दे रहा है डोनर है ना, डोनर का हमें क्या देखना है, एंटीजन। क्या देखना है, क्योंकि भाई ये तो दे रहा है, लेकिन जिसके बॉडी में जाएगा, जिसके बॉडी में जाएगा उसका क्या देखना है, ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर का हो, रिसिपिएंट का हो, जो भी कहो। तो इसके बॉडी में खून जाएगा, तो जिसके बॉडी में जाएगा हमें क्या देखना है, उसका देखना है एंटीबॉडी। क्या देखना है, एंटीबॉडी।
अब याद रखना एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। अगर खून ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो एंटीजन क्या होगा? ए। क्यों एंटीजन ए? अरे भाई एंटीजन के नाम पे ही तो ब्लड ग्रुप का नाम है, देखो तो जरा। एंटीजन ए मतलब ब्लड ग्रुप क्या? ए। तो ब्लड ग्रुप ए मतलब एंटीजन ए, खत्म। अच्छा मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अब वो खून ले रहा है, यानी उसके बॉडी में खून जाएगा तो उसका क्या देखेंगे? एंटीबॉडी। तो देखना है इसके पास एंटीबॉडी क्या है। अगर एंटीजन ए है, देखो ए है, तो एंटीबॉडी क्या होगा? एंटीबॉडी होगा बी। क्या होगा? एंटीबॉडी बी। तो एंटीबॉडी क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो देखो तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हुआ क्या? देखो एंटीजन एंड एंटीबॉडी नेवर बी सेम। क्या सेम है? क्या एंटीजन अलग है और एंटीबॉडी अलग है? दोनों अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो खून जाएगा, नो प्रॉब्लम, ये खून दे सकता है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो एक मिनट। हाँ चलो तो देखो जरा। हाँ हम क्या कह रहे थे कि ए को दे सकता है, क्यों? क्योंकि ए का एंटीजन अलग है और एंटीबॉडी अलग है, मतलब हथियार कुछ और है और एंटीजन जो आ रहा है वो अलग है। तो ये हथियार इसको नहीं पहचान पाएगा, पता है, नहीं मार पाएगा। सेम रहा तब मारेगा। जैसे मान लो भाई मेरे अंदर कोरोना वायरस आया अंदर, तो मेरे अंदर का कोरोना का एंटीबॉडी बना तभी कोरोना मरेगा। या मान के चल कि मेरे अंदर पोलियो वायरस आया, तो मेरे अंदर पोलियो का एंटीबॉडी अगर है तब हम पोलियो से बच पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बस सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी एंटीजन एंटीबॉडी अगर सेम रहा तब क्या होगा? तब जाके एंटीजन मरेगा। मतलब सिंपल कहो तो भाई जिसके अंदर खून गया है उसके अंदर अगर एंटीबॉडी जो है वही एंटीजन आ जाए तो एंटीबॉडी एंटीजन को पहचान के मार देगा। मतलब सिंपल कि इसके बॉडी में क्या होगा? एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या होगा? भिड़ांत होगा, एक लड़ाई होगी जिसमें क्या होगा? एक का खून जम जाएगा जिससे ये मर जाएगा। पर देखो सेम नहीं है, सेम नहीं है, मतलब ये खून देगा, ये ले सकते हैं। देखो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब आगे देखो। हाँ क्या ए बी को दे सकता है? अब बी का लिखते हैं ना। मान लो ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, यानी लेने वाला का खून क्या है? बी है। इसको मिटाते हैं। चलो जो दे रहा उसको हमेशा क्या देखेंगे? एंटीजन। जो ले रहा ये कौन है? ये एक्सेप्टर है। ये कौन है? ये लेने वाला। अच्छा जो ले रहे हैं उसका क्या देखेंगे? मतलब जो खून ले रहा उसका हम हमेशा क्या देखेंगे? एंटीबॉडी देखेंगे। क्या देखेंगे? तो एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी क्या है? जिसके बॉडी में खून जाएगा उसका हम देखेंगे एंटीबॉडी। देखो तो भाई ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी क्या है? ए है, एंटीबॉडी ए है। यानी बी वाले के बदन में, बी वाले के खून में जन्मजात क्या है? एंटीबॉडी है। याद रखना एंटीबॉडी हमारे अंदर तब बनता है जब हमारे अंदर एंटीजन आए, तब बनता है। लेकिन याद रखना ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी ऐसा एंटीबॉडी है जो बाय बर्थ होता है। बाय बर्थ होता है, याद रखना पूछा है ऐसा कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडी जो बाय बर्थ होता है? तो ब्लड ग्रुप एंटीजन और ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी क्या होता है? ये बाय बर्थ होता है, ठीक है। जब एंटीबॉडी नहीं समझ रहे आप लोग, जैसे मान के चलो कि हम क्या किए, पोलियो का वायरस, पोलियो का क्या लिए? हम टीका लिए, तो उसमें क्या हुआ? बहुत ही कमजोर एटेन्यूएटेड पैथोजेंस हमारे बॉडी में डाल दिया गया। तो मेरा खून क्या करता है? मेरा खून ना, मतलब मेरे जो WBCU बनाएगा एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी बना दिया, बना कर रखा हुआ, क्योंकि हम वैक्सीन लिए। वैक्सीन में क्या होता है? कमजोर वायरस होता है। तो मेरा बॉडी क्या किया? उस वायरस को मारने के लिए क्या बनाया? एंटीबॉडी बनाया। अब एंटीबॉडी बनकर रखा हुआ। अब सच में मेरे अंदर मान लो पोलियो वायरस आया, तो मेरे पास क्या है? पोलियो का एंटीबॉडी बना हुआ, अब उसको मार देगा, खत्म बात, ठीक है। तो एंटीबॉडी कब बनता है? एंटीजन लेने से, वैक्सीन लेने से, टीका लेने से बनता है। लेकिन देखो तो ये बाय बर्थ है। अब देख जरा, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम हो गया ना? दोनों सेम है ना? अगर सेम है तो याद रखना, देखो एंटीजन और एंटीबॉडी भी क्या? नेवर बी सेम। इफ सेम, अगर सेम हो गया तो क्या? खून जम जाएगा। यानी कि देखो सेम हो गया तो क्या हो गया? इसका ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लड विल क्लॉट, ठीक है। खून क्या होगा? खून जम जाएगा, ठीक है। खून क्या हो जाएगा? खून जम जाएगा, ठीक है। क्लॉट, क्लॉटिंग जो भी लिखो, कोगुलेशन लिखो, कोगुलेट, ये भी वर्ड यूज होता है, ठीक। यानी कि ए बी को खून नहीं दे सकता, खत्म बात। कॉन्सेप्ट तो तुम समझ गए होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जरा देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। अच्छा मान लो कि ब्लड ग्रुप ए खून किसको दे रहा है? ओ को दे रहा है। ए खून किसको दे रहा है? ए बी को, ठीक है। देख लो इतना जरा, देखो जिसके पास एरो है वो खून ले रहा है, ये खून ले रहा है, दे रहा कौन? ए। अच्छा जो दे रहा है उसका क्या देखेंगे?
एंटीजन। जो ले रहा है उसका क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। चल देख इसका एंटीबॉडी क्या है। ओ में कोई एंटीबॉडी होता है? हाँ होता है भाई, देखो ना, ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों है। ओ मतलब ऐसा खून जिसके सरफेस पे कोई आरबीसी नहीं है उसे कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। देखो मतलब इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, साफ है पूरा, तो ओ। लेकिन एंटीबॉडी ए भी दोनों होता है, वो भी बाय बर्थ है। यानी कि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए भी है और क्या, बी भी है। अगर ए दे रहा है किसको, ओ को, तो एंटीबॉडी और एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए। देखो एक एंटीजन ए है और ओ में एंटीबॉडी क्या है, ए है। देखो सेम हो गया ना, सेम हो गया ना, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो गया। जहां सेम हुआ मतलब झगड़ा, मतलब ओ के बॉडी में अगर ए का खून जाएगा तो ओ का खून जम जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ में क्या है, एंटीबॉडी, जो आ रहा है वो एंटीजन। एंटीबॉडी एंटीजन में झगड़ा होगा, झमेला होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, ओ का खून जम जाएगा, जिससे ये मर जाएगा, यानी कि ये खून नहीं दे सकता है। चलो देखो ए क्या, ए बी को दे सकता है, तो जो दे रहा है उसका क्या देखेंगे, एंटीजन। जो ले रहा है उसका क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। चलो देखो तो जरा यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए बी, ए और बी दोनों है ना। लेकिन देखो ए बी में कोई एंटीबॉडी है क्या, नहीं है। ये अपने आप याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। जिसमें एंटीजन दोनों है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, और जिसमें एंटीबॉडी दोनों है उसमें एंटीजन कोई नहीं है। देखो ना, ओ में एंटीबॉडी, ओ में एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों है। ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंटीबॉडी देखना है ए बी में। अच्छा ए बी का नाम क्यों आया ए बी, क्योंकि ए बी का एंटीजन ही ए बी है, तो एंटीबॉडी क्या है यहाँ पे, एंटीबॉडी जीरो, कुछ नहीं है। तो इसके पास कोई हथियार नहीं है और ये एंटीजन जा रहा है, नो प्रॉब्लम, कुछ झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मारने वाला कोई है ही नहीं है। मतलब ए बी का खून दे सकता है। देख लो, देख लो जरा, कौन दे सकता है, कौन नहीं ले सकता है, क्या होगा, जरा देख लो एक बार बढ़िया से। कोई दिक्कत यहाँ तक, बातें समझ में आ गई होगी। एंटीजन और एंटीबॉडी सेम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देने वाला का एंटीजन और लेने वाला का हमेशा एंटीबॉडी देखते हैं, ठीक है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गया तो लेने वाला की खैर नहीं भाई, वो मरेगा ही मरेगा, ठीक है, क्योंकि उसका खून जम जाएगा। ऐसा हो चुका है, बहुत लोग मर चुके हैं। इसीलिए क्या करते हैं, मैच करके हम लोग खून देते हैं। देख लो कौन किसको देगा, कौन किसको नहीं देगा, अभी तुम्हें समझ में यहाँ पे आ जाएगा। चलो मिटाता हूं इसको, नोट कर लो। चलो आगे देखो, मान लो बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, बी, ठीक है। ये खून दे रहा है, किसको दे रहा है, ए को, बी को, ए बी एंड वट ओ। जो दे रहा देखो वहां से, अच्छा जो ले रहा है उसकी तरफ क्या होगा, एरो होगा, यानी ये क्या है, ये है डोनर, ये सब के सब क्या है, एक्सेप्टर है, लेने वाला, ठीक है। ये रेसिपिएंट का, तो जो दे रहा है उसका क्या देखेंगे, उसका क्या देखेंगे, एंटी जीन, क्या देखेंगे। जो ले रहा है, ये सब के सब खून ले रहा है किससे, बी से। तो जो खून ले रहा है यानी जिसके बॉडी में खून आएगा, जिसके बॉडी में खून आएगा, किसमें, बॉडी में, उसका हम देखेंगे क्या, एंटीबॉडी। जिसके बॉडी में खून जाए उसका क्या देखेंगे हम लोग, एंटीबॉडी देखेंगे। तो देखो जरा, तो ब्लड ग्रुप ए, नाम ए क्यों पड़ा, क्योंकि एंटीजन ए है। तो अगर एंटीजन ए है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा एंटीबॉडी। देखो एंटीजन ए है तो उल्टा क्या हो गया, एंटीबॉडी बी। तो एंटीबॉडी क्या है, बी है। तो अगर खून बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, उल्टा होता है ना। ब्लड ग्रुप बी मतलब एंटीजन बी, क्योंकि ब्लड ग्रुप नाम एंटीजन पे ही पड़ा है, तो इसके पास एंटीबॉडी क्या होगा, जस्ट उल्टा। तो बी है तो क्या होगा, एंटीबॉडी ए होगा। अब किसी का खून मान लो ए बी है, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है, तभी तो नाम पड़ा ए बी। पर इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, कुछ भी नहीं, एंटीबॉडी जीरो, कुछ नहीं होता। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है मतलब कोई एंटीजन नहीं है, और अगर एंटीजन नहीं है मतलब दोनों एंटीबॉडी देख ले। एंटीबॉडी इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा इसमें, ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी होगा। हम क्या लिखे थे अभी कुछ देर पहले कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। एंटीजन देने वाले का और लेने वाला का एंटीबॉडी का भी सेम नहीं होना चाहिए। चल मैच करते हैं, बी का एंटीजन क्या है, बी ही होगा भाई, क्योंकि नाम ही किस पे है, एंटीजन पे नाम है। अब एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए, देखो सेम है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो गया, मतलब बी ए को खून क्या नहीं दे सकता भाई, ए मर जाएगा अगर लिया तो।
अच्छा बी क्या, बी को दे सकता है क्या? देखो तो बी का एंटीजन बी है, अब कोई दूसरा पर्सन को दे रहा है उसका भी ब्लड ग्रुप बी ही है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी देखेंगे क्योंकि इसके बॉडी में जा रहा है, तो जिसके बॉडी में जाएगा उसका एंटीबॉडी देखेंगे। तो इसका एंटीबॉडी क्या है? ए है, और इसका एंटीजन बी है। देखो ए बी मैच कर रहा क्या? नहीं मैच नहीं कर रहा, मतलब खून देगा, मैच किया तब नहीं देगा, ठीक है। ये बी और यहाँ ए बी, देखो एंटीजन क्या है? बी। देखो इसमें एंटीबॉडी कुछ है? कुछ भी नहीं है। देखो याद रखना ए बी में कोई एंटीजन, सॉरी ए बी में एंटीजन दोनों होता है पर एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं होता है। तो देखो तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा भाई, अलग अलग है तो खून देगा। क्या बी ओ को देगा? देखो तो ओ को तो भाई को दे नहीं सकता क्योंकि ओ के पास एंटीबॉडी दोनों होता है, ए और बी दोनों होता है। कौन देगा बताऊंगा मैं तुम्हें। तो देखो तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी देखो बी भी है और ए भी है, देखो बी और बी मैच कर रहा है ना, मतलब ये खून नहीं देगा। देख लो जरा कौन किसको देगा, कैसे देगा, जरा देख लो जरा एक बार आप लोग बढ़िया से। समझ तो चुके होगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग समझ गए हो, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं, मिटाता हूं। चलो दिखाता हूं जरा ओ से कि ओ किसको दे सकता है खून। ओ ब्लड ग्रुप ओ देने वाला है, ठीक है। जो देने वाला है उसे हम लोग कहते हैं डोनर। क्या बोलेंगे? डोनर। अभी मैंने माइनस प्लस नहीं बताया, बताऊंगा बस, थोड़ा देर रुक जाओ। ये ओ ब्लड ग्रुप है, किसको दिया? ओ को दिया। मान लो कोई आदमी है वो ओ है, उसको दे रहा है ए बी और बी, 4 तरह का ब्लड ग्रुप। अभी मैंने माइनस से प्लस नहीं बताया, ठीक है, बताऊंगा अभी थोड़ा देर में, रुक जाओ। मान लो डोनर क्या है? ओ है। तो जो डोनर है जो दे रहा है उसको क्या देखते हैं हम लोग? उसका देखते हैं एंटीजीन। क्या देखते हैं? एंटीजीन। अच्छा ब्लड ग्रुप ओ है, क्या है? ओ है। ओ मतलब आरबीसी के सरफेस पे कुछ नहीं, मतलब नो एनी एंटीजीन, मतलब एंटीजीन इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा जब एंटीजन कुछ नहीं है मतलब पता है ये किसी को भी खून दे सकता है क्योंकि इसके पास कुछ एंटीजन है ही नहीं। एंटीजन मतलब वायरस बैक्टीरिया समझ लो फिलहाल, तो फिलहाल समझ लो तुम, ठीक है। इसके पास कुछ नहीं है। अच्छा जिसके पास खून जा रहा है ये डोनर है, ये सब एक्सेप्टर है, ये सब क्या है? एक्सेप्टर का हो, रेसिपिएंट का हो। तो अगर ओ ब्लड ग्रुप है जो ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा खून, जिसके बॉडी में जा रहा, उसका क्या देखेंगे हम लोग? एंटीबॉडी। क्या देखेंगे? एंटीबॉडी। तो बताओ ओ में एंटीबॉडी कौन सा? देखो जिसमें कोई एंटीजन नहीं है उसमें दोनों एंटीबॉडी, तो इसमें एंटीबॉडी ए भी और बी भी, ठीक। ए में देखो तो जरा एंटीबॉडी क्या है? ए में एंटीबॉडी बी होगा, देख लो। और ए बी में एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा, ए बी में एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एंटीजन दोनों है, तो एंटीबॉडी कुछ नहीं। अच्छा बी में एंटीबॉडी क्या होगा? बी में एंटीबॉडी उल्टा ए होगा। देखो ना भाई, बी में एंटीबॉडी ए जस्ट उल्टा होता है। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए मतलब एंटीजन बी ए, ये दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है। और ये क्या? ये जस्ट इसके उल्टा होता है, देख लो एंटीबॉडी। समझ चुके हो तुम लोग? चलो अब हम क्या लिखे? एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ एक्सेप्टर नेवर बी सेम। अगर सेम रहा तो लेने वाला खून जम जाएगा, ठीक। देखो तो मिल रहा क्या? इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं भाई, तो सबके पास चल जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी, हाँ सब जाएगा। इसीलिए हम लोग ओ को क्या कहते हैं? ओ को कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर। यानी ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। ओ में भी दो होता है, बताऊंगा मैं अभी, है एक ओ पॉजिटिव एक ओ नेगेटिव। उसमें ओ नेगेटिव क्या होता है? ये कहलाता है डोनर यूनिवर्सल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल डोनर। अब ये क्यों कहलाएगा अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें माइनस और प्लस नहीं बताया। माइनस प्लस आर एस की वजह से होता है, मैंने वो बताया ही नहीं तुम्हें, ठीक है। चलो नोट कर लो फटाक से जरा, याद रखना। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब में आता है ये टोटली, इवन बीपीएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक। चलो हाँ पॉज करके नोट कर लो, आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो सब।
अच्छा मान लो किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, क्या ए और बी है, क्या है ए और बी, ए बी होता ना ए बी ब्लड ग्रुप। अब ये खून दे रहा है ए को, बी को, ए बी और ओ को खून दे रहा है। अच्छा जो खून दे रहा है वो डोनर है, अगर ये डोनर है, क्या है ये डोनर मतलब खून देने वाला, तो इसका क्या देखेंगे हम, एंटीजीन देखेंगे। और जो ले रहा है उसे क्या देखेंगे, ये एक्सेप्टर है, इसका क्या देखेंगे हम लोग, इसका देखेंगे हम लोग एंटीबॉडी। देखो तो एंटीजन क्या होगा इसमें, जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों है। देखो बहुत खतरनाक है भाई, ए और बी दोनों है, ठीक है। अच्छा मान लो कोई ब्लड ग्रुप ए है, तो इस जो जिसकी बॉडी में जा रहा है, यानी ए बी का खून जा रहा है, ए बी का खून कहाँ जा रहा है, कोई पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप क्या है ए है, तो जिसमें जा रहा है उसका क्या देखेंगे, उसका देखेंगे एंटीबॉडी, क्योंकि इसके बॉडी में जा रहा है, तो ए में एंटीबॉडी क्या होता है बी, ठीक है। बी में एंटीबॉडी ए बी में एंटीबॉडी कुछ भी नहीं, ओ में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होता है, देख लो ओ में एंटीबॉडी दोनों होता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी अगर सेम हुआ तो खून जाएगा ही नहीं। देखो तो जरा, एंटीजन ए बी एंटीबॉडी ए बी दोनों कभी ना जाएगा, पता है। अगर ए बी खून अपना ओ को दिया तो वो तो तुरंत मरेगा, उसका तो खत्म, कहानी खत्म। देख लो क्या ए बी को देगा, देख लो जरा, ए बी में एंटीजन ए बी दोनों है, पर देखो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। देखो ना, अभी बताओ ना, मैं अभी बताया उन्हें, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, देख खून जाएगा, क्योंकि मैं है ही नहीं इसके पास एंटीबॉडी, तो खून जाएगा। देखिए ए बी, ये बी, एंटीजन बी और ए दोनों है, इसका एंटीबॉडी क्या है ए, देखो ए मैच कराना, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी मैच कर गया, खून नहीं जाएगा। वैसे ये भी नहीं जाएगा, देख लो, क्योंकि ए के पास एंटीबॉडी क्या होता है बी होता है, अब एंटीजन यहाँ क्या है बी है, देखो बी भी मैच किया ना। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी नेवर बी सेम, देने वाला का एंटीजन, लेने वाला का एंटीबॉडी कभी सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हुआ तो लेने वाला मरेगा, इसीलिए देखो यहाँ कट मारे कि ये खून नहीं दे सकता। देख लो जरा, कोई दिक्कत। अच्छा देखो तो ए बी में कोई एंटीबॉडी है ना, तो देखते हैं ए बी किस किस से ले सकता है खून। चलो नोट कर लो ये फटाक से, बाकी प्रैक्टिस करना आ जाएगा तुम्हें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो ए बी का देखते हैं। मान लो कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है ए बी है, ये खून ले रहा है, कहां कहां से ले रहा है, देखो तो ये ए से ले रहा है, बी से, ए बी से और ओ से। तो देखना है कि ये जो ए बी है ये किस किस से खून ले सकता है। चलो अगर, अच्छा जिसके पास खून जा रहा है, जिसके बॉडी में जा रहा है वो ये है, मतलब ये है क्या, ये एक्सेप्टर है, जैसे पी एंटर लेने वाला है, तो जो लेने वाला जिसके बॉडी में खून जाएगा उसका क्या देखेंगे हम, बोलो तो एंटीबॉडी। हाँ क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। और जिसके बॉडी में खून जा रहा है, जिसके बॉडी में, उसका देखेंगे एंटीबॉडी। और जिससे खून जा रहा है उसका क्या देखेंगे हम, उसका देखेंगे एंटीजीन। तो ए में एंटीजीन बी होता है, सही है क्या, नहीं गलत है, क्योंकि ब्लड ग्रुप नाम किस पे पड़ा है, एंटीजीन पे ही पड़ा है। तो ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजीन भी क्या ए, ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजीन क्या, क्योंकि ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजीन पे ही है। ब्लड ग्रुप ए बी मतलब एंटीजीन ए बी, ब्लड ग्रुप ओ मतलब एंटीजीन कुछ भी नहीं। देख लो जरा यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो एंटीजीन कुछ भी नहीं। तो हम क्या बोले कि लेने वाला का क्या देखना है, एंटीबॉडी। तो तुम्हें पता है ना ए बी के पास एंटीजीन तो ए बी ही है, क्योंकि ए बी नाम रखा है क्यों, क्योंकि उसके पास एंटीजीन दोनों है, ठीक है। लेकिन जिसके पास एंटीजीन दोनों है उसके पास एंटीबॉडी कुछ नहीं होता। देखो इसके पास एंटीबॉडी है क्या, कुछ भी नहीं है। ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, जब इसके पास कुछ एंटीबॉडी है ही नहीं है, पूरा घर खाली है भाई, कुछ भी नहीं है इसके पास हथियार, तो कुछ भी आ जाए ना बाहर से नो प्रॉब्लम, तो ए भी देगा, क्योंकि ए के पास तो एंटीजीन है पर एंटीबॉडी यहाँ कुछ नहीं है। इसके पास एंटीजीन है पर बी के पास लड़ने वाला कोई नहीं है, देखो जीरो है, तो ये भी खून देगा। ए बी के पास एंटीजीन है पर इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है, देखो ना जीरो है, तो ये भी खून देगा। अब भाई एंटीजन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देखो तो जीरो है, और यहाँ एंटीबॉडी कुछ नहीं, सबसे सेफ तो यही है कि ओ ए बी को खून दे। तो देखो तो तुम्हें क्या मालूम चला कि ए बी सबसे ले सकता है, यानी यह है क्या, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सबसे खून ले सकता है कौन, ए बी। लेकिन यहां भी देखना है, आगे चल के अभी बताऊंगा मैं, ए बी
ए बी प्लस और ए बी माइनस। मैं बताऊंगा ए बी प्लस ए बी माइनस में यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी प्लस होता है और यूनिवर्सल डोनर में ओ माइनस होता है, ठीक है। अच्छा, ये माइनस प्लस का फंडा क्या है, बहुत देर से तुम लोग सुन रहे हो, ठीक है। चलो अभी मैं बताता हूं कि माइनस प्लस का फंडा क्या है। ये तो तुम्हें याद हो गया होगा कि ब्लड ग्रुप ए मतलब एंटीजन ए, जो एंटीजन वही क्या ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप ओ मतलब कोई एंटीजन नहीं है। ए है, ए भी है मतलब एंटीजन दोनों होगा, बी है तो एंटीजन बी, ए है तो एंटीजन क्या ए। और जो एंटीजन जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा, एंटीबॉडी। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एंटीजन दोनों है आरबीसी के सरफेस पे, तो कोई एंटीबॉडी नहीं, जीरो। अगर यहाँ एंटीजन बिल्कुल नहीं है तो एंटीबॉडी क्या, जीरो। बाकी तुम समझ चुके हो, समझदार तो हो, ठीक है। चलो मिटाऊं मैं, ये मिटा दूं। चलो आगे देखो। चलो जरा पढ़ते हैं। आरएच फैक्टर है, आरएच फैक्टर। अच्छा आरएच है क्या, आरएच एक एंटीजन है, क्या है आरएच है क्या, आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर कहो, जो भी कहो तुम, सब चलेगा, ठीक है। अच्छा ये असल में एक प्रोटीन है, एंटीजन का मतलब क्या है, एक प्रोटीन है। अच्छा एंटीजन होता कहाँ पे, देखो तो आरबीसी के सरफेस पे, कहाँ आरबीसी के सरफेस पे। तो ये एक आरएच एंटीजन है जो कहाँ होगा, कहाँ होगा, ऑन दी सरफेस ऑफ क्या, आरबीसी। अच्छा ये आरएच एंटीजन तमाम लोगों में नहीं होता, ठीक है। ये आरएच एंटीजन जिसमें होगा यानी क्या होगा, आरएच एंटीजन प्रेजेंट, तो वो क्या कहलाएगा, वो होगा पॉजिटिव, यानी आरएच पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, आरएच पॉजिटिव। अगर ऐसा हो कि आरएच एंटीजन क्या, आरएच एंटीजन अब्सेंट है, नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, आरएच नेगेटिव। क्या कहलाएगा। दुनिया में लगभग 80% लोग कैसे हैं, आरएच पॉजिटिव है, जिसके आरबीसी के सरफेस पे क्या है, आरएच एंटीजन है। और दुनिया में 20% लोग ऐसे हैं जो क्या, आरएच नेगेटिव है। अच्छा आरएच नाम क्यों रखा गया, क्योंकि एक बंदर था, उसका नाम क्या, रेसस मंकी। क्या नाम था, नाम क्या था, रेसस मंकी। एग्जाम में पूछा आरएच का फुल फॉर्म क्या है, रेसस मंकी। तो सबसे पहली बार रेसस मंकी के आरबीसी के ऊपर, सबसे पहली बार रेसस मंकी के आरबीसी रेड ब्लड सेल के कोशिका, मतलब उस आरबीसी सेल के ऊपर देखा गया क्या, ये प्रोटीन। इसीलिए आरएस देखो तो रेसस आरएच, इसीलिए इस मंकी के नाम पे क्या, इस प्रोटीन का नाम रखा गया आरएच फैक्टर या फिर आरएच एंटीजन, जो भी कहो। तो फिर इंसान में पढ़ा गया, तो इंसान में देखा गया क्या कि इंसान के कुछ लोग, मतलब कुछ ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनके ऊपर क्या है, ये बंदर वाला प्रोटीन है इंसान के ऊपर, ठीक है। अब बहुत लोग के पास नहीं है, नहीं है तो बोलेंगे आरएच नेगेटिव। आरएच नेगेटिव मतलब मान लो कि कोई ब्लड ग्रुप ए है पर आरएच नहीं है तो नेगेटिव, बी है आरएच नहीं है तो नेगेटिव, ए बी है और ये बंदर वाला प्रोटीन आरबीसी के सरफेस पर नहीं है, नेगेटिव, ओ है मतलब नेगेटिव। और अगर ये बंदर वाला प्रोटीन आरएच प्रोटीन आरबीसी के सरफेस पे है और उसका खून ए है तो ए पॉजिटिव, बी है तो बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी है तो ए बी पॉजिटिव, अगर ओ है तो क्या होगा, ओ पॉजिटिव, खत्म बात, कोई दिक्कत। तो देखो यहां से कौन से पाया, किसका, नेगेटिव और पॉजिटिव का। अगर नेगेटिव पॉजिटिव बेस पे देखे तो कितना, 4 और 4 8 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। अच्छा देखो तो इतना सारा ब्लड ग्रुप है, 4 और 4 8, इसमें कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम एंटीजन है, देखो तो, देखो मैक्सिमम एंटीजन यहाँ पे, क्यों, देखो तो नाम ए बी, मतलब एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है, ठीक है। एंटीजन ए भी है और बी है तो क्या, बी भी है, और प्लस मतलब क्या, आरएच भी है। देखो भाई ए बी पॉजिटिव ऐसा खून है जिसमें क्या है, 3 तरह का क्या होता है, एंटीजन होता है, जो बाय बर्थ पैदाइशी तौर पे होता है। और इसमें कौन, अच्छा देखो तो अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ इसमें कितना तरह का एंटीजन, तुम कहना ए एंटीजन और आरएच एंटीजन। इसमें सिर्फ आरएच है और बाकी कोई एंटीजन नहीं है, देख लो। अच्छा कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप इस 8 में से जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, एकदम कुछ भी नहीं, देखो तो कौन हो सकता है, देखो ये वाला, इसमें कोई एंटीजन नहीं है भाई, देख लो, एग्जाम में पूछा है नीट में, ठीक है। ओ मतलब कोई एंटीजन नहीं, ए नहीं बी। माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब आरएच भी नहीं है, आरएच भी एक एंटीजन है, देखो
एक प्रोटीन है जो कहाँ होता है, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल, यानी कि इस पे आरएच एंटीजन भी नहीं है, मतलब कोई एंटीजन नहीं है इस पे, याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत, बात समझ में आया ना। तो मैक्सिमम एंटीजन, ठीक है, किस में होता है, ए बी पॉजिटिव, और नो एनी एंटीजन ओ माइनस। कोई दिक्कत। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि बता भाई बी में कौन सा, बी माइनस में कौन सा एंटीजन, तो बी मतलब एंटीजन क्या, एंटीजन बी, माइनस का मतलब कुछ नहीं है, आरएच है ही नहीं है, बस सिर्फ एक ही है, ठीक है। और कोई पूछे बी प्लस में बताओ कितना एंटीजन है, तो बी का नाम ही क्या पड़ा, एंटीजन से ही नाम पड़ा, तो कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन बी, बी है मतलब एंटीजन बी, और प्लस है मतलब क्या होगा, आरएच बी है, मतलब बी पॉजिटिव में एंटीजन बी भी है और आरएच एंटीजन दोनों है, बी नेगेटिव में सिर्फ एंटीजन बी है पर आरएच नहीं है, देख लो, मैक्सिमम एंटीजन ए बी पे और नो एनी एंटीजन ओ माइनस पे। चलो इसको उतारो, आगे मैं समझाता हूं, ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत, बात तो समझ में आई होगी। चलो इसे मिटाता हूँ, ये तो तुम्हें याद हो गया होगा, उसे रहने देता हूँ। कुछ बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव से, अगर वो समझ गए तब तो फिर कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं, हाँ क्या देखना है, देखो आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव मतलब 80% लोग दुनिया में कैसे हैं, आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव है, तो याद रखना आरएच पॉजिटिव कैन डोनेट ब्लड टू क्या, आरएच पॉजिटिव, प्लस सिर्फ प्लस को खून दे सकता है, याद रखना, देख लो जरा, क्योंकि इसके पास आरएच है, इसके पास भी क्या आरएच है, नो प्रॉब्लम, चलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा आरएच पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, कैन नेवर डोनेट ब्लड टू आरएच नेगेटिव, यानी 80% लोग जो है वो इस 20% लोग को खून नहीं दे सकता है। अगर ये 20% लोग खून ले लिया किससे, 80% प्लस वाले से, तो इसमें तो आरएच एंटीजन है पर इसमें आरएच एंटीजन नहीं है, तो एक एंटीजन आता है। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ए बी का कॉन्सेप्ट अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो इसके पास कोई एंटीजन आता है जो कि खतरनाक होता है, कभी देखा ही नहीं वो एंटीजन, भाई कौन सा एंटीजन है, तो ये क्या बनाता है, ये एक हथियार बनाता है, इसका नाम है आरएच एंटीबॉडी। क्या बनाता है ये, आरएच एंटीबॉडी, क्योंकि प्लस वाले से क्या आ रहा है, आरएच एंटीजन, तो ये क्या बनाएगा, आरएच एंटीबॉडी बना लेता है। अब जहां आरएच एंटीबॉडी बना लेता है फिर जाके आगे बहुत नुकसान होता है। मान लो कि ये आरएच एंटीबॉडी बना लिया, दोबारा फिर से आरएच प्लस वाला फिर खून दे दिया किसको, माइनस को, तो इसमें नेगेटिव, सॉरी मतलब इसमें एंटीजन, इसमें क्या बना हुआ, एंटीबॉडी बना हुआ। अब एंटीजन एंटीबॉडी में क्या होता है, भिड़ाप होता है, जिससे क्या होता है, माइनस वाला मारा जाता है, मर जाता है। यानी कि एक बार दे दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर दोबारा रिपीट हुआ कि प्लस वाला खून कहाँ है माइनस में, तो ये माइनस वाला मर जाएगा। अब वो कंसेप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। पॉजिटिव कैन डोनेट ब्लड टू दी पॉजिटिव, पॉजिटिव कैन नेवर डोनेट ब्लड टू दी नेगेटिव। यानी सिंपल भाषा में अगर लिखा जाए एक लाइन में, तो आरएच प्लस, ठीक है, किसको डोनेट करेगा, सिर्फ आरएच प्लस को, सिर्फ प्लस को ही देगा। अब देखो चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आरएच माइनस कैन डोनेट ब्लड, आरएच माइनस कैन डोनेट ब्लड टू बोथ, दोनों को देगा, किसको देगा, आरएच पॉजिटिव को भी और आरएच नेगेटिव को, क्योंकि भाई इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं है, नो प्रॉब्लम, जाओ ना, इसके पास थोड़ी ना कुछ एंटीबॉडी है, आरएच एंटीबॉडी है क्या इसके पास, कुछ नहीं, बिंदास जाएगा। और ना ही इसके पास कोई एंटीजन है, ना ही इसके पास कोई एंटीजन है, यानी कि प्लस कैन डोनेट ब्लड बोथ टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। यानी कि 20% लोग जो है ना बड़े दिल वाले होते हैं, ये 80% को भी खून दे सकते हैं और 20% को भी खून दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, देख लो। इन नेगेटिव, आरएच नेगेटिव कैन डोनेट ब्लड टू दी आरएच नेगेटिव एंड ऑल्सो आरएच पॉजिटिव, देख लो जरा, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को देगा क्योंकि इसके पास एंटीजन है, इसके पास भी एंटीजन है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दोनों सेम सेम, एंटीजन सेम है, एंटीबॉडी एंटीजन सेम नहीं है। देखो माइनस वाला 20% लोग है, माइनस कैन डोनेट ब्लड टू द माइनस एंड ऑल्सो टू
प्लस, ठीक है, दोनों। अच्छा देखो तो जरा यहाँ क्या समझ में आया है कि प्लस किससे खून ले सकता है, देखो तो प्लस प्लस से भी खून ले सकता है, प्लस माइनस से भी खून ले सकता है। जरा देख लो, एक कॉन्सेप्ट है, उलट के हम बताएं कि RS पॉजिटिव कैन एक्सेप्ट ब्लड बोथ फ्रॉम पॉजिटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव, यानी प्लस वाला प्लस से भी ले सकता है, प्लस वाला माइनस से भी ले सकता है, लेकिन माइनस वाला सिर्फ किससे लेगा, माइनस से ही लेगा। देखो याद रखो, यानी 20% लोग, ठीक है, ले सकता है किससे, 20% से ही ले सकता है, माइनस सिर्फ माइनस से ले सकता है। देख लो यहाँ पे बढ़िया से। लेकिन प्लस क्या है, प्लस से भी ले सकता है, प्लस माइनस से भी ले सकता है। देखो यार यहाँ है इस तरफ, ये लेने वाला, ये देने वाला। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तब तो बढ़िया है। फिर से बता रहा हूँ, 20% लोग मतलब बहुत कम, और बहुत कम जो लोग हैं वो अपना खून ज्यादा वालों को भी दे सकता है, यानी प्लस को भी दे सकता है, और जो 20% लोग हैं वो माइनस को भी दे सकता है, 20% वालों को भी दे सकता है। यानी मान लो मेरा अगर माइनस है तो हम माइनस को भी दे सकते हैं और हम प्लस को भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर मेरा खून क्या है, प्लस है, तो हम सिर्फ प्लस को देंगे, हम माइनस को नहीं देंगे। अगर हम माइनस को दे दिए तो माइनस वाला की फिर खैर नहीं, एक बार ले लेगा तो नो प्रॉब्लम, दूसरी बार लेगा तो फिर उसकी खैर नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम प्लस है और किसी माइनस वाला को दिए तो माइनस वाला के बॉडी में क्या है, माइनस वाला बोले, घबरा जाएगा, क्या है भाई ये क्या है, ये कैसा RH है, मेरा तो क्योंकि प्लस था, मतलब मेरे पास क्या है, RH एंटीजन है। तो जिसको हम दिए माइनस वाला को, उस माइनस वाला के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगा उस एंटीजन को मारने के लिए, जिसे कहते हैं RH एंटीबॉडी। अब मान लो माइनस वाला के बॉडी में क्या बन गया है, RH एंटीबॉडी, और मेरे पास क्या है, हम प्लस है, मतलब मेरे पास क्या है, RH एंटीजन है, मेरे पास एंटीजन, अब उसके पास क्या, एंटीबॉडी। अगर हम उसको देंगे माइनस वाला को तो माइनस वाला मर जाएगा, क्योंकि माइनस वाला को हम दूसरी बार दिए हैं, क्योंकि पहली बार जब दिए थे तो उसका बॉडी क्या बना लिया, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लिया। दोबारा देंगे तो उसके अंदर एंटीबॉडी बना हुआ है, मेरे पास क्या एंटीजन है, क्योंकि मेरा RS प्लस है, हम प्लस दिए फिर दोबारा माइनस को, तो माइनस के अंदर एंटीबॉडी बन चुका था, मेरा एंटीजन, दोनों झगड़ा करेगा, जिससे क्या होगा, माइनस वाला मरेगा, उसका खून जमेगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो तो अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो जरा फटाक से उतार लो। चलो अब बनाते हैं माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं माइनस प्लस है। जैसे मान लो कि A माइनस है, ठीक है, ये खून दे रहा है, किसको दे रहा है, देखो जरा, A प्लस। ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। मान लो A माइनस है एक जगह क्या है, A प्लस है, और ये जो A माइनस है ये डोनर है, ये खून दे रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये खून देने वाला, खून आ रहा है, खून आ रहा है, किसको दे रहा है, मान लो A को दिया, B को दिया, AB और O को दिया, ठीक है, सबके सब माइनस है। इधर क्या, A प्लस, B प्लस, AB प्लस और O प्लस। चलो बनाओ इसको, ये माइनस है, A माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस, प्लस B प्लस, AB प्लस एंड O प्लस, ठीक है। चलो ये तुम लोगों ने बनाया होगा पॉज करके, ठीक है। चलो अब देखो जरा, देखो अगर नहीं बना तो यहाँ देखो, देखो अभी मैं बताया था ना कि जो पॉजिटिव मतलब कितना, 80% है। दुनिया में 80% लोगों का खून कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये भी किसमें आता है, ये भी 80% वाला कैटेगरी में ही आता है। तो जो लोग 80% है वो 80% को देंगे, लेकिन 80% इस 20% वाले को नहीं देंगे, क्योंकि 20% मतलब क्या, इन लोगों में RH है ही नहीं है, ये इसको नहीं दे सकता भाई। अगर ये लिया तो ये मरेगा, ये मरेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास RH एंटीजन है, क्या है, इसके पास RH एंटीजन नहीं है। RH एंटीजन क्या है, RH एंटीजन क्या है, नॉट प्रेजेंट, अब्सेंट लिखो जो भी कहो, और क्या, RH एंटीजन अब्सेंट।
तो इसके पास नहीं है, इसके पास है। जहां ये जाएगा तो ये घबरा जाएगा कि क्या भाई कौन सा एंटीजन है, ठीक है। तो ये बना लेगा फिर एंटीबॉडी, हथियार बना लेगा इसके खिलाफ। दोबारा अगर ये दिया इसको तो इसके पास फिर एंटीबॉडी आ जाएगा, क्योंकि ये बना लेगा एंटीबॉडी, ये एंटीजन जाएगा, इसका खून जम जाएगा, झगड़ा होगा तो ठीक है, सेम हो जाएगा। लेकिन देख ये क्या है, ये 80%, ये भी 80%, यहाँ भी आरएस एंटीजन है। आरएस एंटीजन क्या प्रेजेंट, यहाँ भी आरएस एंटीजन प्रेजेंट, यानी कि ये आरएस पॉजिटिव है। सिंपल याद रखो ना, पॉजिटिव मतलब खून प्लस है, तो प्लस प्लस को तो देगा ही देगा, यानी दे सकता है। लेकिन तुम्हें पता है ना ए, उसके अलावा ये भी तुम्हें देखना है कि इसके पास कौन सा एंटीजन है। एंटीजन ए भी है, इसके पास कौन सा एंटीजन है ना, ये ले रहा ना, तो इसका एंटीबॉडी देखेंगे, तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सा है। अच्छा, जो खून ए है तो एंटीजन भी ए, तो एंटीबॉडी क्या बी, एंटीबॉडी हम बी से लिखते हैं। यानी खून ए है तो एंटीबॉडी बी, और खून अगर बी है तो एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी उल्टा होता है, अगर ब्लड ग्रुप ए भी दोनों है तो एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा। अगर खून ओ है तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीजन तो कुछ नहीं है, पर एंटीबॉडी क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। हम तुम्हें बताए थे कि ये भी तुम्हें मैच करना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब एंटीबॉडी है। किसका, ये ब्लड ग्रुप वाला का। तो ये सब भी तो मैच नहीं करना चाहिए। देखो मैच कर रहा, क्या नहीं कर रहा, प्लस प्लस नो प्रॉब्लम, मैच कर रहा है नहीं, ये खून ले सकता है। चल यहाँ देख, प्लस प्लस ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए नहीं, खून नहीं देगा। बी नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी क्या, देखो तो बी है और एंटीजन ए है, दोनों सेम डेंजर है। अच्छा देखो तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, नो प्रॉब्लम चलेगा। एंटीजन ए, इसके पास एंटीजन कुछ है क्या, अच्छा इसके पास एंटीजन ए, क्या ए बी के पास कोई एंटीबॉडी है, नहीं है, कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम, मतलब बिंदास आएगा। अच्छा ओ के पास देखो तो ए दे रहा है, प्लस प्लस ठीक है, लेकिन देखो तो एंटीजन ए और ये खून ले रहा है, मतलब इसका एंटीबॉडी देखेंगे, देखो एंटीबॉडी है ए, दोनों सेम हो रहा, नहीं दे सकता, तुम समझ चुका होगा। देखो और ये तो बिल्कुल नहीं देगा, ये बिल्कुल नहीं देगा, ना ही इसको, ना ही इसको, ना ही इसको, ना ही इसको। क्यों भाई, ये प्लस है माइनस है, लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, उसी तरह ये भी है, समझ गया होगा। माइनस किसको देगा, यानी यहाँ तुम्हें मालूम चला कि ए प्लस माइनस वाला को तो बिल्कुल नहीं देगा, और ए प्लस अगर है भी तो सिर्फ ए प्लस को देगा। और ए प्लस किसको देगा, जिसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, और ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, अभी तुम पढ़ा है। देखो दो ही ले रहा है, सिर्फ दो ही लोग ले रहा है। चल यहाँ देखो माइनस है, तो माइनस माइनस को भी दे सकता है, माइनस प्लस दोनों को दे सकता है, लेकिन उसके अलावा वो सभी तो चेक करना है ना, कौन सब चेक करना है, ये सब, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि ए नेगेटिव को भी देगा और पॉजिटिव को भी देगा, लेकिन अभी तुम देखा है कि नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा ए बी एंटीजन अगर चेक करें तो सिर्फ ए और ए बी को ही देगा ए। तो ए किसको देगा, ए को और ए बी को देगा। देखो ना भाई, अभी मालूम चला ना। और ये तो माइनस है, ये क्या है, ये माइनस है। तो अभी हम लिखाए थे कि जो 20% लोग होते हैं वो 20% को भी दे सकते हैं, माइनस को दे सकते हैं, और जो 20% लोग होते हैं वो किसको दे सकते हैं, 80% को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन आर एच है ही नहीं भाई, सिंपल मान ले, और क्या। तो देखो तो ये ए किसको दे सकता है, ए प्लस ए माइनस बी प्लस, सॉरी ए बी प्लस ए बी माइनस दोनों को दे सकते हैं। देख लो भाई, कोई दिक्कत, बढ़िया से जरा देख लो, एक बार देख लो, बात समझ में तो आ गई होगी, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई हो तो आप लोग ये बना के लेकर आना, ये बनाना कोशिश करना, ठीक है, ट्राई करना। अगर ना बने तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक। ए ओ प्लस, ठीक है, ये किस किस को खून दे सकता है, देखो इसके पास प्लस है तो प्लस सिर्फ प्लस को देगा, प्लस माइनस को नहीं देगा, मतलब ये तो खल्लास, ये तो पूरा 11 कर देगा। अगर ये लेगा तो दिक्कत है, क्योंकि ये 20% ना, ये 80% लोग है और ये 20% लोग है। जहां कम वाला ज्यादा से लिया ना तो कम वाला की खैर नहीं है, ठीक है, खत्म। लेकिन प्लस प्लस को दे सकता है। तो तुम्हें पता है इसका क्या देखना है, इसका देखना है एंटीजीन। तो ओ मतलब कोई एंटीजन नहीं, लेकिन आर एच है, लेकिन आर एच है, सिर्फ आर एच है, तो प्लस सिर्फ प्लस को दे सकता है। इन लोगों के पास क्या देखना है, एंटीबॉडी देखना है। क्या देखना है, इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं भाई आर एच के अलावा, प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी,
ठीक है, तो इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, मतलब कोई हथियार ही नहीं है इसके पास आर एस प्लस के अलावा। यहाँ प्लस तो यहाँ पे प्लस, इसके अलावा इसमें कोई ए और बी कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं, नो प्रॉब्लम, कुछ एंटीजन है ही नहीं है, मतलब ये सबको देगा। देख ले, अगर नहीं समझ में आए तो बोलना, हमको कमेंट करना। देखो इसके पास आर एच के अलावा कुछ नहीं है, अब प्लस प्लस को दे सकता है, इसके अलावा इस ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं है, ना ही ए ना ही बी। अब मान लो इसके पास एंटीबॉडी है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, एंटीजन तो कुछ है ही नहीं है आर एच को छोड़ करके, तो ओ तो ऐसे भी क्या यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ओ प्लस सिर्फ प्लस को दे सकता है। देख ले, ओ प्लस सिर्फ प्लस को देगा, ओ माइनस को नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस कैन डोनेट ब्लड टू द माइनस एंड ऑल्सो क्या प्लस। इसीलिए हम क्या लिखाए थे कि ओ नेगेटिव क्या होता है। देखिए यहाँ दिखाता हूँ, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, देखिए खून दे रहा, देखना जरा इसको, ए बी और ओ, ए बी और क्या ओ। मान ले सबका सब माइनस, यहाँ पे यहाँ सबका सब क्या है प्लस, तो ये नेगेटिव है। इसके पास कौन कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन कुछ होगा भाई नहीं, ब्लड ग्रुप ओ, मतलब कोई एंटीजन नहीं है, क्योंकि नाम ही किस पे एंटीजन पे है, माइनस मतलब कोई एंटीजन नहीं है। इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ये सबके पास जाएगा, ये सबके पास जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं एंटीजन। यहाँ भी आएगा, यहाँ भी सबके पास आएगा, सबके पास आएगा, सभी के पास टोटली, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि नेगेटिव कैन डोनेट ब्लड टू दी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों को जाएगा। इसीलिए ओ नेगेटिव क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इसी तरह माइनस प्लस में ए बी का देख लेना, क्योंकि ए बी प्लस, अगर प्लस है तो प्लस खून सबसे ले सकता है ना, लेकिन प्लस सिर्फ प्लस को दे सकता है, तो लेते वक्त क्या होगा, ए बी पॉजिटिव दुनिया में सबसे ले सकता है। ए बी पॉजिटिव का मतलब समझते हो, इसमें आर एस प्लस है तो प्लस वाला से भी ले सकता है। ए बी मतलब क्या है, एंटीजन तो है पर एंटीबॉडी कुछ नहीं है, एंटीबॉडी कुछ नहीं है, तो ये सब से ले सकता है। तुम लोग देखना बनाना कि ए बी पॉजिटिव खून किसी से ले सकता है, ठीक है, देखना ये सब से ले सकता है, इन सब से खून ले सकता है कौन, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। चलो जरा बनाओ उसको बढ़िया से, अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैं बता दूंगा।